गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपनी पल्लव पाठ पुस्तक का पाठ 9 दो कलाकार का अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो बच्चों अपनी बुक में जीवन परिचय देखिए। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में हुआ। भगवती चरण वर्मा जो थे इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अपने खिलौने, भूरे बिसरे चित्र, चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, रेखा, वह फिर नहीं आई आदि, उपन्यास मेरी कहानियाँ, मोज बिंदी, कहानी संग्रह में कहानी संग्रह है ये, मेरी कहानियों मोज बिंदी, मेरी कविताएं कविता संग्रह है, अतीत के गद्य से स्मरण संस्मरण है जो स्मरण पर आधारित है, मेरे नाटक वसीयत नाटक है। ये इनकी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता सब कुछ लिखे हैं। तो ऊपर जो सारे हैं वो उपन्यास हैं, उसके बाद कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह है, फिर कविता संग्रह है, मेरी कविताएं करके कविता संग्रह, उन्होंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया है, वो कविता संग्रह है। अतीत के गद्य से इनका संस्मरण है यानी स्मरण पर आधारित जो रचना है उसको मेरे नाटक वसीयत नाटक है। 5 अक्टूबर सन 1981 को इस महान उपन्यासकार का निधन हो गया। उपन्यासकार क्यों बोला गया? क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी रचनाओं में उपन्यास ज़्यादा है, इन्होंने उपन्यास ज़्यादा लिखी है तो इसलिए इनको उपन्यासकार कहा गया है। तो ये लेखक जो है उपन्यास रचना ज़्यादा करते हैं। इनका जन्म जो है 30 अगस्त सन 1903 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 को हुई। दो कलाकार, एक नाटक है, नाटक हमारे सामने छोटा सा एक दृश्य प्रस्तुत किया है, उसको हम लोग देखेंगे। ये बताया गया है कि किराएदार जो है अपना किराया नहीं चुका रहा है, ठीक है। उनके पास किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप किराएदार रखे हैं तो अगर आपके किराएदार के पास पैसे नहीं तो आप क्या करेंगे? अक्सर मकान मालिक परेशान होता है। इस लेसन में भी वही बताया गया है। और ये 2 कलाकार हैं, वो किराए के मकान में रहते हैं, किराया नहीं दे पाते हैं और फिर वो कैसे सामना करते हैं इस स्थिति का, इसको हम लोग पाठ में पढ़ेंगे। तो 2 कलाकार हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है जिससे वो किराया दे सके। तो किस प्रकार उस स्थिति का सामना करते हैं इसको हम प्रस्तुत पाठ में देखेंगे। अपनी पुस्तक में देखिए, पात्र का परिचय देखिए, सारे पात्र का परिचय इसमें दिया है, उनके नाम क्या है और उनका रोल क्या है, ठीक है। तो पहला चूड़ामणि नाम है, वो एक कवि है। मार्तंड एक चित्रकार हैं, जो 2 चित्रकार हैं। पहला चित्रकार का नाम मार्तंड था। परमानंद एक प्रकाशक है, रिपोर्टर। रामनाथ एक रईस आदमी है। बुलाकीदास मकान मालिक है, ठीक है। स्थान किसी बड़े नगर के एक बड़े मकान का एक कमरा, किसी बड़े शहर में मकान का एक कमरा है, किराए के मकान में जहाँ 2 कलाकार रहते हैं उसका कमरा। समय दिन का कोई समय, दिन का किसी भी समय क्या इस घटना का वर्णन हुआ नाटक में। देखिए, एक बड़ा सा कमरा, कमरे में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं है। अंदर की तरफ कमरे के आधे भाग में तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं और दूसरे आधे भाग में पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं। फर्श पर एक चटाई बिछी है। चटाई के बीचों बीच एक तकिया है जो मंच के सामने ना होकर दोनों बिंदु के सामने है। तकियों को अपनी पीठ पर रखकर एक ओर पंडित चूड़ामणि बैठे हैं और दूसरी ओर मिस्टर मार्तंड बैठे हैं। चूड़ामणि के आगे एक मोटा सा रजिस्टर है जिस पर वे फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं। मार्तंड के आगे एक छोटा सा स्टैंड है जिस पर एक अध बनी तस्वीर लगी है। उसके हाथ में एक टूली है, टूली में पेंट ब्रश, वह तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये लेखक बता रहे हैं कि एक बड़े शहर का एक रूम है, कमरे का वर्णन है, उसमें 2 कलाकार हैं, एक कवि हैं
कलाकार केवल कला बनाने वाला नहीं होता है, किसी भी कला में माहिर, चाहे संगीत में हो, गीत में हो, नृत्य में हो, ड्राइंग में हो, मतलब कला में हो, किसी भी चीज़ में माहिर है उसको कलाकार कहते हैं। ठीक है, तो ये लेखक एक कवि रहते हैं इसमें, 2 कलाकार में, और एक दूसरे जो हैं चित्रकार रहते हैं। तो कवि का काम होता है कविता लिखना और चित्रकार जो है चित्र बनाना। तो एक मिस्टर मार्तंड बैठे हैं और चूड़ामणि जो है वो, मार्तंड जो है कलाकार है और चूड़ामणि जो है वो कवि है। ठीक है, दोनों मित्र हैं। देखिए आगे क्या होता है। चूड़ामणि लिखते हैं तो बोलते हैं, लिखते लिखते कलम रोककर, पर उसकी आंखें रजिस्टर पे ही लगी हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं अपने मित्र से, 2 कलाकार दोनों हैं आपस में। मार्तंड से क्या बोलते हैं, सुना मार्तंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं है, पैसा कहाँ से आए। 1 पैसा मेरे पास नहीं और बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। देखिए ये कवि जो है अपनी रचनाएं लिखकर प्रकाशित करवाते हैं प्रकाशक को देके। ठीक है, तो प्रकाशक जब रचनाएं प्रकाशित करता है तो उसके बदले में रचनाओं का उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई जो बिकती है तो उससे पैसे मिलते हैं। तो उनसे वो चूड़ामणि अपने दूसरे मित्र कलाकार जो मित्र हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे परमानंद के यहाँ गया था और उसने कहा कि तुम्हारी रचनाएं बिक नहीं रही हैं, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर बोलते हैं कि अरे वो बदमाश जो है कल ही मोटर खरीदा था, कोई गाड़ी खरीदा था, तो बोला हमसे बोला पैसे नहीं है, उसने कल गाड़ी खरीदी थी। मार्तंड तूली रोककर और तस्वीर की ओर ध्यान से देखते हुए, वो भी अपनी तूली यानी ब्रश को रोक देते हैं और ध्यान से देखते हुए उसी अपनी पेंटिंग को क्या बोलते हैं, भाई यह तो बुरी सुनाई। मैं तो सोचता था कि तुम रुपए ले आए होगे, नहीं तो मैं ही लाला रामनाथ के हाथ 7 रुपये में ही तस्वीर बेच देता। बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत बुरी खबर सुनाए, अगर तुम पहले बताए होते तो अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं लाए हो तो मैं अपनी तस्वीर 7 रुपये में लाला रामनाथ के हाथ बेच देता। चूड़ामणि फिर क्या जवाब देते हैं, रजिस्टर पे आके गड़ाते हैं और मस्तक पर स्ट्रेच डालते हैं, जैसे नहीं सोच के। क्या कहा, तुम भी रुपए नहीं लाए। मार्तंड चित्र पर तूली से रंग देते हुए, लाता कैसे भला बताओ। 50 रुपये की तस्वीर की अगर कोई 25 तक दे तो भी बेची जा सकती है, लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपये के ऊपर 1 कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता। बोलते हैं कि 50 रुपये की पेंटिंग हम बनाए हैं, उसको 25 में आधे दाम पे बेच सकते हैं, लेकिन ये कहो कि हम उसको सीधे 7 रुपये में बेच दें और कोई लेने वाला बोले कि इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तो मैं कैसे बेचता और पैसे कहाँ से लाता, इसलिए मैं भी पैसे नहीं लाया। चूड़ामणि लिखता हुआ मतलब उसकी बात सुनने के बाद बोलते ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उससे साफ कहता कि तुम्हारे बाप ने भी कभी तस्वीर खरीदी है कि तुम ही खरीदोगे, और यह कहकर मैं सीधा वापस आ। ऐसी बात है तुम्हारी जगह, वो बोलते हैं चूड़ामणि कि तुम ऐसे बोले, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कवि बोलते हैं जो कवि 2 कलाकार में रहते हैं, मैं रहता तो बोलता कि कभी तुम्हारे बाप ने ऐसी तस्वीर खरीदी है जो तुम खरीदोगे कि 7 रुपये उसका दाम लगा रहे हो, और यह कहकर मैं सीधे वापस आ। मार्तंड तस्वीर बनाता हुआ, अच्छा होता कि तुम ही मेरी जगह वहाँ होते। चूड़ामणि लिखता हुआ, तो क्या तुम बुद्धू की तरह चले आए। मार्तंड तस्वीर बनाना रोककर तस्वीर की ओर देखता है और नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा तुम चोर हो, और अब उसने सिर उठाया, तब मुझसे रहा न गया और मैंने उससे कहा तुम उठाई भी हो, और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच ना रोक सका और मैंने उससे कहा तुम गिरह कट। देखिए मार्तंड तस्वीर बनाना रोककर तस्वीर की ओर देखते हैं, कलाकार जो हैं वो बोलते हैं नहीं यार, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा कि तुम चोर हो, मतलब उठने की तैयारी जब हटने लगे और जब उसने सिर उठाया तब मुझसे रहा न गया और मैंने उससे कहा तुम उठाई गिर हो, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो
उसे इतना कहने का लालच न रोक सका और मैंने उससे तुम्हें कहा गिरह कट हो, यानी पॉकेट मार उसको बोलते हैं, गिरह कट हो। चूड़ामणि हंसते हुए रजिस्टर को रोक देखता है, बात तो तुमने बेजा नहीं कही, बेजा मतलब बेकार नहीं। मार्तंड मुस्कुराते हुए तस्वीर पर तूली चलाने लगता है, अपना पेंट ब्रश चलाने लगते हैं। नहीं, बात तो बेजा नहीं थी, लेकिन बात कहने के जोश में मैं यह भूल गया था कि मैं उसके घर में बैठा हूँ और उसके 10-5 नौकर हुए। बोलते हैं कि जब मैं ये सब बात बोला तो मैं बात करने की धुन में ये नहीं सोचा कि जिसके घर में मैं बैठा हूँ, जिसको ये सारी बातें बोल रहा हूँ, उसी के घर में बैठा हूँ, वो इतने पैसे वाला है, अच्छे संपन्न है कि उसके घर 5-10 नौकर भी हैं। चूड़ामणि कलम जमीन पर ठोकते हुए, तो फिर तुम पिटे भी? बोलते हैं ऐसी बात बोलने के बाद क्या पैसे वाला धनवान व्यक्ति था तो पिटाई भी खाए? मार्तंड तूली रोक कर, अगर पिटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों से पिटा नहीं, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उसने नौकरों को आवाज़ दी और 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा मारो, और मैं समझा कि मुझे कह रहा है, लिहाजा मैंने ताना घूसा और वह बैठा था सामने, सो घूसा ठीक उसकी नाक पर पड़ा। वो बताता है कि हमें कैसे लोग मारेंगे। वो 4 लोगों को बुलाया और बोला मारो, तो हम सोचे कि उनको मारना है और घूसा उठा करके सीधे उनकी नाक पर दे मारा। चूड़ामणि चौंक कर हाथ ऊपर उठाते हुए वेल डन, शाबाश, फिर लिखने लगता। लेकिन तुम बच कैसे गए? बोले तुम इतने अच्छे परिवार में रईस बड़े आदमी के घर में गए और वहाँ पर उस मार कर चले आए, तो तुम कैसे बच गए? मार्तंड तूली नीचे रखते हुए, यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे और मैं तस्वीर उठाकर वहाँ से भागा। बोले जब तक उसको चोट लगी और मैं उसके नाक पे मार दिया, तो उसके नौकर जो 4 आए थे वो उसको जब तक संभालने लगे, तब तक मैं अपना पेंटिंग लेकर के जो भी था उसको भाग लिया, वहाँ से तस्वीर उठाकर भाग आया। लोग ले दे करते ही रहे और मैंने सीधे घर पहुँचकर सांस ली। लोग बोले किसको क्या हुआ, ये ले दे में कैसे चोट लग गई, लेकिन तभी तक मैं अपना उठा और मैं भाग लिया अपने घर की तरफ। कुछ रुक कर, लेकिन आएगा वह जरूर। गलती से मैं अपनी तस्वीर की जगह उसके बाप की तस्वीर जो उसी दिन विलायत से बनकर आई थी उठा लाया। बोलता है कि हड़बड़ी में मारने के बाद जब नौकर चाकर उसकी को आके देखने लगे, तो मैं गलती से अपनी तस्वीर जो पेंटिंग लेके गया था उसकी बजाय उसके पिता की तस्वीर उठा ले आया जो विलायत से बन करके आई थी, तो वो जरूर आएगा मुझसे लेने के लिए। चूड़ामणि लिखते हुए, खैर चिंता न करो, मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया ना दिया तो मैं घड़ी बेच दूंगा। जेब से घड़ी निकाल कर वह देखता है, बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज़ आती है। दोनों अपना अपना काम रोककर दरवाजे की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि परमानंद जो है एक प्रकाशक है, ठीक है, प्रकाशक से वो लोग पैसे लेते हैं रचना का, तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं परमानंद की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे, यानी जो प्रकाशक थे रचनाएं उनकी छपवाते थे, कवि जो 2 कलाकारों में कवि रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं उसकी प्रकाशक की घड़ी लेकर, परमानंद प्रकाशक का नाम होता है, मैं उसकी घड़ी लेकर भाग आया हूँ और मैं बोला हूँ अगर 2 घंटे में पैसे वापस नहीं दिया तो घड़ी बेच दूंगा, यानी मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम नहीं दोगे तो दोनों एक से बढ़कर एक थे, जो कवि भी थे और कलाकार भी थे, चित्रकार भी थे। जेब से घड़ी निकाल कर वह देखता है, बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। दोनों कमरे में बात करते रहते हैं दोनों कलाकार, तब तक बाहर से नॉक करने की, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है और दोनों जो है दरवाजे की ओर देखते हैं, ठीक है। आवाज़ चूड़ामणि जी, मार्तंड नहीं है, मुझे फेर कर तस्वीर बनाने लगता है। आवाज़ मार्तंड जी, चूड़ामणि नहीं है। देखिए आवाज़ आती है चूड़ामणि जी, बाहर से नॉक करने के बाद आवाज़ आती है चूड़ामणि जी। मार्तंड बोलता नहीं है, अंदर से दूसरा जो है 2 कलाकारों से एक बोलता नहीं, मुँह फेर कर तस्वीर बनाने लगता है।
आवाज मार्तंड जी, फिर आवाज आती है मार्तंड जी। चूड़ामणि फिर कहते हैं नहीं है, मुंह फेर कर लिखने लगते हैं। आवाज आप दोनों मौजूद हैं, किवाड़ खोलिए। बाहर से समझ जाता है, बोलता है आप दोनों लोग हैं अंदर, किवाड़ खोलिए। दोनों नहीं खोलेंगे, अंदर से बोलते हैं। आवाज फिर बाहर से आती है हम दरवाजा तोड़ देंगे। चूड़ामणि बड़ी खुशी से आपका दरवाजा, वो मकान मालिक रहते हैं उनके, मार्तंड और अपनी चीज अगर आप तोड़े तो भला हम रोकने वाले कौन होते हैं? अंदर से बोलते हैं तोड़ दीजिए, अब आपकी चीजें अगर आप तोड़ेंगे तो हम कौन होते हैं जो रोकने वाले? आवाज फिर बाहर से आती है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दरवाजा खोलिए। चूड़ामणि किससे? चूड़ामणि से या मार्तंड से? आवाज दोनों से। मार्तंड दरवाजा खोलने का काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है। आवाज अगर आप लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं तो मैं बाहर से ताला बंद किए देता हूँ। बच्चों देखिए फिर किस प्रकार से चूड़ामणि और मार्तंड से उनके मकान मालिक दरवाजा खुलवाते हैं और वो लोग नहीं खोलते हैं। तो फिर क्या होता है ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।